फिलिस्तीन के शहर गाजा में इजराइल के वहशियाना हमले के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इजराइल का जुल्म गाजा में मुसलसल जारी है। इजराइल की जानिब से गाजा में बेकसूरों का कत्लेआम जारी है। इस जंग में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर तादाद बच्चों और खवातीन की है। गाजा में करीब 3 लाख इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। गाजा में 36 में से सिर्फ 15 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, जहां जख्मियों का इलाज चल रहा है। करीब 6 लाख फिलिस्तीनी शहरी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इजरायली जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। वाशिंगटन, लंदन, फ्रांस, जनूबी कोरिया में जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। तो वहीं इजराइल में भी बंधकों की रिहाई और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कैबिनेट के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने से कबल इसे मानने से इनकार करते हुए कहा है कि इजरायली आलमी अदालत के किसी फैसले के बाद भी बाज नहीं आएगा और गाजा में ये जंग अभी जारी रहेगी। यानी इजराइल ने अभी ही साफ कर दिया है कि वो आलमी अदालत को किसी भी हाल में कबूल नहीं करेगा। आज की बड़ी बहस में आज बात हम इसी पर करेंगे कि जंग के 100 दिन कयामत हर दिन। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर जनरल जेके बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट, निपुण आलम्बियन साहब फॉरेन एक्सपर्ट, डॉक्टर मोहम्मद जमाल वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल कर्नल टीपी त्यागी साहब आपसे है। जिस तरीके से इजराइल का रुख नजर आ रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट का कोई फैसला आने से पहले ही इजराइल ने जो इंतबा दिया है, ये जंग नहीं रुकेगी, ये बहुत वाज़ेह है। इजराइल को कौन रोक सकता है और इजराइल रुकेगा कैसे? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सवाल है, उसके फैसले को मानता कौन है? अगर उसने कुछ फैसला दे भी दिया तो पहली बात तो उसमें बहुत साल लगेंगे और दूसरी बात कि उसके पास ना दांत है ना नाखून है, वो उन फैसले को लागू कैसे करवाएगा? जब फिलीपींस के एक्सक्लूसिव वाटर जोन को चाइना ने ले लिया था तो भी लोग गए थे आईसीजे में और उन्होंने फिलीपींस के फेवर में फैसला दिया था। चाइना ने मानने से मना कर दिया। अब आप इजराइल की बात ही लीजिए। इजराइल में 2004 में वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इल्लीगल कहा था, लेकिन वो आज भी है। तो पहली बात तो ये कि आईसीजे का कोई मीनिंग नहीं है। और जो साउथ अफ्रीका वहां गया है, वो साउथ अफ्रीका रशिया और यूक्रेन के मामले में क्यों नहीं गया? जो यूएनओ की भूमिका है वो भी संदिग्ध है। आपका नैरेटिव में भी डाउट है। आपने नैरेटिव में कहा इजराइल के वहशियाना हमले, आपने कहीं यह जिक्र नहीं किया कि इजराइल के जो बंधक हैं उनके छोड़ने के बारे में भी बात हो। और यूएनओ के जितने ऑर्गन्स हैं वो सब करीब करीब या तो बायस हैं या इनइफेक्टिव हैं। मैं बताता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना में गया कोविड के समय में, चाइना ने उनको इंस्पेक्शन नहीं करने दिया और फिर ऐसा लगा कि जैसे WHO उनके साथ में इन्वॉल्व है। अब यूक्रेन में ले लीजिए, इसमें गाजा पट्टी में ले लीजिए। गाजा पट्टी में जितने अस्पताल हैं उन अस्पतालों में सबसे ज्यादा संख्या यूनाइटेड नेशंस के इस WHO ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की थी, इसीलिए वहां उनके सबसे ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जब हमास के हथियार मैटरनिटी सेंटर में, मेडिकल स्टोर में, ऑपरेशन थिएटर में रखे जा रहे थे, जब वहां के नीचे सुरंगें बनाई जा रही थी, तब इन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया? तो क्या इनकी कम्प्लेक्सिटी वहां नहीं मालूम पड़ती? मैं ये नहीं कहता कि मैं इजराइल को डिफेंड करता हूँ। इजराइल जो कर रहा है वो हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा कोलेटरल डैमेज है, लेकिन असली इसमें जिसने जिनोसाइड किया है वो हमास है। हमास को सारी दुनिया में इतना पैसा किसी आतंकी संगठन को नहीं मिला जितना हमास को मिला। इजराइल ने भी दिया।